नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 6 से श्लोक नंबर 17। श्लोक नंबर 6 हम उच्चारण करेंगे, मेरे पीछे में रहिए। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो हि एषा मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो हि एषा मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो हि एषा मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो हि एषा मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो हि एषा मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो हि एषा मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः उक्तेन रहितो हि एषा मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन
यस्य क्षणवियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो हि एषः मित्रकः प्रोच्यते यथा। शब्द अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद जी के तरफ से प्रभुपाद की यस्य जिसके क्षण एक क्षण वियोगेन वियोग से लोकः सारे ब्रह्मांड ही निश्चय ही अप्रिय दर्शनः प्रत्येक वस्तु प्रतिकूल लगती है। उत्थेन जीवन से रहितः विहीन ही निश्चय ही एषः ये सारे शरीर मृतकः शव प्रोच्यते कहे जाते हैं यथा जिस तरह। अनुवाद मेरे पीछे तो रहिए। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे। जिस तरह प्राण के बिना शरीर। तात्पर्य ध्यान से सुनिए। वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा स्वांश तथा विभिन्न अंश रूपों में करते हैं। परमात्मा भगवान का स्व अंश है, जबकि सारे जीव विभिन्न अंश हैं। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान कृष्ण के बिना प्रवेशाधिकार नहीं है, कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसकी विशद व्याख्या भगवद गीता में की गई है। ये सब एक दूसरे से परस्पर सन्नद्ध हैं या अन्योन्य आश्रित हैं। अतः अंततः भगवान ही आश्रय तत्व हैं। अतएव हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्मं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते
भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की भागवत कक्षा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रथम स्कंद अध्याय 15 और श्लोक संख्या 6 से आगे 6 से 17 तक। देखते हैं कितना कवर हो पाएगा। तो प्रसंग यह चल रहा है कि अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज द्वारका भेजते हैं यदुवंश के जानकारी के लिए, और अर्जुन लगभग 6-7 महीने तक वापस नहीं आते हैं। तो इससे युधिष्ठिर महाराज को चिंता होती है, और उसके बाद अर्जुन आते हैं तो बहुत ही व्याकुल स्थिति में होते हैं, और उनके आने के बाद युधिष्ठिर महाराज उनसे बहुत से प्रश्न करते हैं, क्या आपके कष्ट का, व्याकुलता का कारण क्या है। और इसके बाद इस अध्याय में जो अर्जुन है उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने अर्जुन का प्रथम श्लोक जो अर्जुन ने बोला था उस पर चर्चा किया था, और आज आगे वो क्या क्या कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो श्लोक हमने उच्चारण किया है उसमें अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से बोल रहे हैं, यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो हि एषा मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन, जिसके एक क्षण के वियोग से पूरा जगत कैसा लगता है, अप्रिय दर्शन। अप्रिय मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर हम भक्तों की बात करें, भक्तों के लिए तो ऐसा है ही। भक्तों के लिए जो भगवान है थोड़े समय के लिए भी उनकी आंखों से उधर हो जाएं तो उनके लिए असहनीय होता है। जो भगवान के शुद्ध भक्त है, ब्रज के अंदर बताया जाता है कि जब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ वन क्रीड़ा करने के लिए जाते थे तो कुछ समय के लिए कई बार भगवान थोड़ा दूर चले जाते थे। क्या करने के लिए? वृंदावन की शोभा को देखने के लिए। उसी दौरान क्या होता था, सभी ग्वाल बाले उनके पीछे पीछे भागते थे। क्या कहते हुए? अहम पूर्वम, पहले मैं टच करूंगा, पहले मैं टच करूंगा। यदि दूरम गतो कृष्ण वन शोभिष्णायतम अहम पूर्वम इति संस्पृश्य रे मेरे। तो सब पीछे भागते थे क्या करने के लिए? पहले मैं छूंगा, पहले मैं छूंगा। अहम मतलब मैं, पूर्व मतलब पहले मैं। तो थोड़े समय का भी जो वियोग होता था भगवान से उसको सहन नहीं कर पाते। और जब भगवान व्रज छोड़ के मथुरा जाते हैं तो उनके ग्वाल बाल, भगवान कहते हैं मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ मथुरा जाके, तो उनके ग्वाल बाल वहीं बैठ जाते हैं। कहते मैं यहीं पे बैठ के आपका क्या करूंगा, वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, और जब आप भी आएंगे तभी मैं अंदर जाऊंगा। भगवान सबको पता है मथुरा जाने के बाद बहुत कम समय के लिए वापिस आते हैं, बीच में सबके सामने नहीं आते हैं। तो वो ग्वाल बाल वहीं बैठे रहते हैं। कौन है वो? पूंछड़ी का लोटा बाबू जिनको जानते हैं, गोवर्धन के अंदर, है ना। तो जो भक्त होते हैं उनका भगवान से इतना प्रेम होता है कि भगवान के बिना उनको सब कुछ शून्य नजर आता है। और इस भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु ने और उनके पार्षदों ने बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त किया है। इसी भाव को व्यक्त किया है, इसको बोलते हैं विप्रलंब भाव। मायापुर के पास एक जगह है, उसका नाम है अंबिका कालना। ये भी आपने सुना होगा, कालना बोल, अंबिका कालना उसका पूरा नाम है। तो वहां पे एक भक्त रहते थे जिनका नाम था गौरीदास पंडित। ये 12 गोपालों में से एक गोपाल है जो कि गौर लीला में, भगवान की लीला पार्टिसिपेट करने आते हैं। तो एक बार गौर निताई दोनों, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, दोनों उनके पास जाते हैं। उनका भेंट होती है, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। फिर उसके बाद भगवान अपना आगे
प्रोसीड करने लगते हैं, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। तो गौरीदास पंडित कहते हैं कि मैं उनको पकड़ लेते हैं दोनों को कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मेरी आपके बिना रहने की मेरे को इच्छा नहीं है। तो महाप्रभु क्या करते हैं, उनको अपने 2 विग्रह दे देते हैं, नित्यानंद प्रभु के भी और चैतन्य महाप्रभु के, दोनों लाइफ साइज विग्रह उनके जितने ही हैं। कहते हैं कि आप ऐसा करो, इन दोनों विग्रहों को रखो अपने पास, हम में और इन विग्रहों में कोई अंतर नहीं है ना, तो इनको अपने पास रखिए, तो इनकी पूजा अर्चना कीजिए, तो हम दोनों यहीं पे रहेंगे। तो कहते हैं कि ठीक है, अगर इन दोनों विग्रहों में और आप में भी अंतर नहीं है तो उन दोनों को पकड़ लेते हैं, तो आप यहाँ पर ही इनको जाने दीजिए। आपने तो बोला दोनों में भी अंतर नहीं, तो आप रुकिए, इनको जाने दीजिए। तो पकड़ लेते हैं दोनों का हाथ, तो वो दोनों क्या बन जाते हैं, विग्रह बन जाते हैं, और वो विग्रह चलने लगते हैं। तो फिर गौरीदास पंडित फिर हिल जाते हैं, फिर जाके उनको पकड़ लेते हैं कि नहीं आप रुकिए। फिर ये जो पहले वाले 2 होते हैं फिर वो चलना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से उनको समझ में आता है कि इन विग्रहों में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, तो फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के पास एक पार्षद होते हैं, उनका नाम था काशीश्वर पंडित। तो जगन्नाथपुरी में ही महाप्रभु के साथ उनके सानिध्य में रहते थे। लोग सेवा क्या करते थे, जब महाप्रभु दर्शन करने जाते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर में, तो उनके सिक्योरिटी गार्ड की तरह सेवा करते हैं। उनका थोड़ा शरीर थोड़ा हेल्दी था, तो महाप्रभु के आगे आगे चलते थे ताकि कोई भीड़ में उनको डिस्टर्ब ना करे। तो जब 6 गोस्वामी वृंदावन में चले जाते हैं, रूप गोस्वामी गोविंद देव जी की वर्शिप करते थे, तो उनको बहुत लिखने का कार्य करना होता है, तो सर्विस करना उनको थोड़ा सा कठिन होता है। गर्ल्स की सेवा करने के लिए समय और एनर्जी चाहिए होती है। तो महाप्रभु काशीश्वर पंडित को बोलते हैं जगन्नाथपुरी से कि आप कहाँ पे जाओ, आप वृंदावन जाओ, और वहां पे जाके जो गोविंद देव जी हैं उनकी पूजा अर्चना आप संभालो। तो काशीश्वर पंडित कहते हैं कि मुझे तो आपको छोड़ के नहीं जाना है, मैं तो जगन्नाथपुरी इसलिए आया हूँ ताकि आपके सानिध्य में रहूं। तो महाप्रभु उनको क्या करते हैं, एक छोटे से विग्रह देते हैं, कहते हैं कि इन विग्रहों में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, इनको अपने साथ लेके जाइए और इनकी पूजा अर्चना कीजिए, आप मुझे अपने पास ही, ऐसे आपको ऐसा लगेगा कि मैं आपके पास हूँ। वो छोटे से विग्रह हैं, उनका नाम है गौर गोविंद। क्या नाम है, गौर गोविंद। अगर जयपुर में जाएंगे गोविंद जी के दर्शन करेंगे तो उनके हमारा लेफ्ट और भगवान का राइट, उसमें देखेंगे छोटे से विग्रह हैं, वो काशीश्वर पंडित के विग्रह हैं। फिर वो आते हैं वृंदावन में और रूप गोस्वामी के साथ गोविंद देव जी की वर्शिप वो करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, एक क्षण के लिए भी भगवान से अलग रहना उनके लिए भारी पड़ता है ना। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं युगायितम निमेषेण, कि एक क्षण किसके बराबर है, एक युग के बराबर है। गोविंद विरहेण में, भगवान गोविंद के विरह में। अब अर्जुन की भी ऐसी स्थिति है, अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के सखा हैं। अब भगवान धराधाम छोड़ के चले गए हैं, उनका सानिध्य प्राप्त होने वाला नहीं है, तो अर्जुन भी उसी परिस्थिति के अंदर है कि मैंने उनको खो दिया है। और प्रभुपाद तात्पर्य में इसका जो वर्णन करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं कि भगवान के 2 अंश होते हैं, एक होते हैं स्वअंश और एक होते हैं विभिन्न अंश। स्वअंश बोलते हैं जो भगवान के विष्णु रूप में जो विस्तार होते हैं, और विभिन्न अंश बोलते हैं जो कि हम हैं, जीवात्माएं। तो इस शरीर के अंदर से अगर जीवात्मा चली जाए तो क्या होता है, शरीर कुछ करने के योग्य नहीं होता है, मृत हो जाता है। बहुत जल्दी उसको जलाना पड़ता है, कुछ उसका कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार से अगर भगवान हमारे जीवन से चले जाते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है। यहाँ पे अर्जुन वर्ड यूज कर रहे हैं मृतकः प्रोच्यते यथा, जिस प्रकार से आत्मा के शरीर से जाने के बाद जो शरीर है मृत हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान के चले जाने के बाद पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाता है, उक्थेना रहितो ही ऐसा,
अप्रिय दर्शन। पूरा ब्रह्मांड क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल खाली हो गया है। तो इस प्रकार से जो अर्जुन है बहुत ज्यादा व्यथा कर रहे हैं। और आगे 7वें श्लोक से लेके लगभग 17वें श्लोक तक अर्जुन भगवान ने उनके ऊपर क्या क्या उपकार किया है उसको उसका स्मरण कर रहे हैं, है ना। भगवान का एक तरह से भगवान को याद कर रहे हैं, है ना। तो भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में ये दिव्य संबंध होता है। और भगवान से बड़ा इस पूरे ब्रह्मांड में कृतज्ञ व्यक्ति कोई नहीं है। क्या नहीं है? कृतज्ञ। कृतज्ञ किसको बोलते हैं? कृत और ज्ञ। कृत मतलब जो कि किए हुए को याद रखता है, कृत मतलब किया हुआ, और ज्ञ मतलब याद रखना। और एक वर्ड होता है कृतघ्न। कृतघ्न मतलब जो किए हुए को याद नहीं रखता है। और इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटफुल एंड अनग्रेटफुल। हमारे एक डिवोटी हैं, पत्रिभूषण में भी आपने किसी ने लेक्चर सुना हो उनका, नेपाल में प्रीच करते हैं, रशियन बॉडी में। तो कहते हैं इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर अ ग्रेट फूल। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर अ ग्रेट फूल, कि अगर आप कृतज्ञ नहीं हैं तो आप क्या हैं? सबसे बड़े मूर्ख हैं। और कृतज्ञता की अगर उदाहरण देखनी है तो हमें भगवान की लीलाओं को पढ़ना चाहिए। भगवान के हैं सबसे बड़े कृतज्ञ व्यक्ति हैं। गौतमीय तंत्र में एक श्लोक आता है, तुलसी दल मात्रे न जलस्य चुलुकेन वा विकृणितम सम आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। तो उसमें क्या कह रहे हैं? तुलसी दल मात्रे न, कि अगर हम भगवान को एक तुलसी दल भी दे देते हैं, है ना, तुलसी का पत्ता भी दे देते हैं, और जलस्य चुलुकेनवा, चुल्लू भर पानी, मतलब चुल्लू भर पानी किसको बोलते हैं? जितना आपकी हथेली के अंदर आ जाए। अगर इतना पानी हम भगवान को दे देते हैं तो इसको भगवान क्या करते हैं? बहुत बड़ा मान के स्वीकार करते हैं, है ना। विकृणितम स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। तो भगवान क्या करते हैं? उसको अपने आप को उस भक्त को दे देते हैं, भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। भगवान क्या है? वो अपने भक्तों के प्रति वत्सल है। तो भगवान का स्वभाव है, भगवान पे थोड़ा सा करते हैं तो भगवान उसको क्या करते हैं? बहुत बड़ा मान के स्वीकार करते हैं। और भगवान फिर अपनी मात्रा में रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे भगवान भगवगीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में बताते हैं। कौन सा श्लोक है? नहीं, वो नष्ट नहीं होता है। कुछ भी करो भगवान के लिए, स्वल्प पुण्य नहीं, त्रयते मन। शुरू कहां से होता है? दिमाग से निकल। स्वल्पम अभ्यस्त धर्मस्य त्रायते महत्वभ्या। तो उसमें भगवान कहते हैं कि अगर हम थोड़ी सी भक्ति भी कर लेते हैं तो वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, और वो थोड़ी सी की हुई भक्ति हमें बड़े से बड़े डर से बचाती है। हाँ, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यभाव में विद्यते स्वल्पम अभ्यस्त धर्मस्य त्रायते महत्वभ्या। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का आदान प्रदान करते हैं। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु शिवा सांगन में, श्रीवास ठाकुर के घर में अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन कर रहे थे। तो उनके संकीर्तन में एक वृद्ध औरत थी, उसका नाम था दुखी। क्या नाम था? दुखी। तो श्रीवास ठाकुर की शायद सर्वेंट वगैरह थी। तो जब संकीर्तन होता तो वो क्या करते थे? वो गंगा से पानी के घड़े लाके भर के रख देते थे पानी पीने के लिए। अब महाप्रभु इस सेवा को बहुत उच्च कोटि का मानते थे। दिखने में तो लगता है कि पानी तो भर के लाए हैं ना, कोई मान लो टूटी से पानी भर के भगवान के ऑल्टर में जाके पानी रख दे, ठीक है, थोड़ी सेवा है। तो भगवान ने उनको पकड़ लिया, कहते हैं कि तुम्हारा नाम दुखी क्यों है? तुम्हारा नाम सुखी होना चाहिए। तो एक तो भगवान उनका नाम चेंज कर देते हैं और साथ ही इसमें उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। क्या करने मात्र से? केवल पानी प्रदान करने मात्र से। और कृष्ण प्रेम क्या है?
जो कि ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए भी दुर्लभ है। तो वो कृष्ण प्रेम गौर लीला में भगवान फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का ऐसा स्वभाव है। अब ऐसे भगवान का जो सानिध्य है वो अर्जुन से छूट गया है, इसलिए बहुत ही कष्ट में है और भगवान के उपकारों को याद कर करके एक तरीके से वो रो रहे हैं। तो हर श्लोक को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और जिस जिस लीला का वो स्मरण कर रहे हैं थोड़ा सा उन लीलाओं के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 7वें श्लोक से लेके लगभग 20 श्लोक तक अर्जुन इसी प्रकार से बोलते हैं। 7वें श्लोक तक लीलाओं के बारे में स्मरण करते हैं, 20वें श्लोक तक फिर आगे उनका स्मरण करते हैं। श्लोक नंबर 7। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पानी ग्रहण कर सका। पानी बोलते हैं हाथ को। तो ये उस टाइम की घटना है जब पांडव वन के अंदर होते हैं और द्रौपदी का स्वयंवर होता है, तो उसमें पांडव भी जाते हैं, पर उस टाइम पे अपना उन्होंने पूरा वेश बदला होता है। और उसमें बहुत से राजा राजकुमार आए होते हैं, शिशुपाल वगैरह सब वहां पे पहुंचे, करण भी पहुंचे होते हैं, कृष्ण और बलराम भी आए होते हैं। भगवान को तो पता था काम कहाँ पे क्या हो रहा है। और सब हम जानते हैं इस लीला को कि अर्जुन जाते हैं उस मत्स्य को, उस मछली की आंख को भेद देते हैं। और जब मछली की आंख को भेद दिया जाता है तो सभी जितने भी क्षत्रिय होते हैं उनके अहंकार को बिल्कुल ठेस पहुंच जाती है, चूर चूर हो जाता है। क्योंकि जो पांचों पांडव थे किस भेष में थे? ब्राह्मणों के भेष में थे। तो सभी क्षत्रियों को लगता है कि ब्राह्मण ने आके हमें हरा दिया, तो सभी खड़े हो जाते हैं युद्ध करने के लिए। इसके साथ? अर्जुन के साथ। और अकेले अर्जुन ही सबको संभाल लेते हैं। तो उस लीला का अर्जुन यहाँ पे सॉरी ये उस टाइम पे वनवास में नहीं थे, ये उस टाइम पे जो लाक्षागृह का पास टाइम हुआ था, लाक्षागृह के बाद 1 साल जो वन में रहे थे वो वाली कथा है। जो बड़े वाला वनवास था वो बाद में आता है, इसके बाद ही पता लगता है कि पांडव जिंदा है। तो इस प्रकार से अर्जुन उस लीला को यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं कि भगवान की कृपा से मैं उन सब राजाओं को त्रास कर पाए। प्रोपाली तात्पर्य इस लीला का वर्णन कर रहे हैं, बाद में चाहो तो पढ़ सकते हैं। श्लोक नंबर 8। चूंकि वे मेरे निकट थे, कौन निकट थे? भगवान श्री कृष्ण। अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभावन का निर्माण कर सके, जहां राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। यह लीला है जबकि पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राज्य दिया जाता है और उस इंद्रप्रस्थ राज्य के पास में एक वन था, उसका नाम था खांडव वन, खांडवप्रस्थ। उसमें बहुत सी जड़ी बूटियां थी और अग्निदेव आके इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे वो वन मुझे दे दीजिए, मतलब उसको जला दीजिए, कि उसमें जो जड़ी बूटियां हैं उसको खा के मेरा जो शरीर है वो अभी रुग्ण अवस्था में है वो ठीक हो जाएगा। तो अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण और अर्जुन दोनों जाते हैं, उस वन को आग लगाने का प्रयास करते हैं और इसी टाइम इंद्रदेव आके उनको रोकते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर अर्जुन क्या करते हैं? इंद्रदेव को भी परास्त कर देते हैं। उस वन के अंदर एक दानव होते हैं, उनका नाम होता है मय दानव, बहुत फेमस दानव है, बहुत जगह इनका वर्णन आता है। तो उसको भगवान कृष्ण बचाते हैं उस वन की अग्नि से। तो इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो पांडवों के लिए एक बहुत विशेष
असेंबली हॉल का निर्माण करते हैं। और ये वही असेंबली हॉल था जिसमें दुर्योधन गिरते हैं, क्योंकि मयदानव ने बनाया होता है और मयदानव बहुत जाने माने थे अपने मायावी शक्ति के लिए। तो इस प्रकार से उस असेंबली हॉल का निर्माण करते हैं। मतलब पत्थर इतना चमकता होता है कि पानी और पत्थर में कोई भेद दिखाई नहीं पड़ता है। वो पत्थर को देख के ऐसा लगता था कि पानी है। तो दुर्योधन प्रवेश करते हैं तो अपने कपड़े उठा लेते हैं कि पानी है, तो जब पाँव रखते हैं देखते हैं पानी नहीं होता, फिर थोड़ा सा आगे जाना सच में पानी होता है, तो उसमें नीचे गिर जाते हैं। तो द्रौपदी हंसते हैं, उसके बाद एक महाभारत की भूमिका बनती है। तो उस लीला का अर्जुन स्मरण कर रहे हैं कि उनकी कृपा से मैं इस खांडव वन को अग्निदेव को अर्पित कर सका। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। तो जरासंध बहुत ही बड़े एक राजा थे और उनकी बेटी की शादी कंस से की गई थी, बेटियां थी। तो इतने प्रतापी, इतने शक्तिशाली राजा थे कि बहुत से अन्य राजाओं को उन्होंने अपने पास बंदी बनाया था। इसलिए काल था ना यहाँ पे महाभैरव को बलि चढ़ाने के लिए, तो राजाओं की बलि दे रहे थे। तो ये सब राजाओं ने फिर भगवान कृष्ण को पत्र लिखा था कि हमें आप यहाँ से बचाइए। फिर भगवान श्री कृष्ण जाते हैं किन के साथ? भीम और अर्जुन के साथ। तो ये देखिए, यहाँ से भगवान का एक और स्वभाव हम जानते हैं कि भगवान को कोई भी बड़ा कार्य करवाना होता है तो भगवान अपने भक्तों के माध्यम से करवाते हैं। किस लिए? उनको उसका श्रेय देने के लिए। तो समुद्र मंथन से पहले क्या निकला था? विष निकला था। तो भगवान जीत चाहते तो उस विष को स्वयं भी पान कर सकते हैं, या पान ना करके उसको खत्म कर सकते थे, पर भगवान किसको श्रेय देना चाहते थे? शिव जी को। तो देवताओं को बोलते हैं कि जाओ शिव जी की उपासना करो, शिव जी को प्रसन्न करो और शिव जी से निवेदन करो कि क्या करें, इस विष का पान करें। शिव जी आते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार आते हैं और उस विष का पान करते हैं। और बताया जाता है कि शिव जी उस विष को मुंह में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मुंह से भगवान का नाम लेते हैं और हृदय तक नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि हृदय में कौन रहते हैं? परमात्मा रहते हैं। तो इसलिए मुंह और हृदय के बीच में गर्दन में उस विष को रख लेते हैं, इसलिए उनका नाम क्या पड़ता है? नीलकंठ पड़ता है। तो ये भगवान का स्वभाव है, भगवान हमेशा उन्हें भक्तों को क्रेडिट देना चाहते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, इस लीला के अंदर जो जरासंध है उसको भीम के हाथों से मरवाते हैं। तीनों ब्राह्मण बन के जाते हैं, अर्जुन भी, भीम भी और भगवान कृष्ण भी, और जरासंध को जाके बोलते हैं कि हम आपसे डुअल समझते हैं? कुश्ती बोल सकते हो, मतलब हम दोनों लड़ाई करेंगे, सेनाओं को बीच में नहीं इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे बहुत से लोगों की जान जाती है। 28 बार तो कर ही चुके थे भगवान। तो फिर कहते हैं कि हम आपसे युद्ध करेंगे, आप हमें वचन दीजिए। वो वचन दे देता है, क्योंकि जो जरासंध से बहुत जाने माने थे अपने दान देने के लिए। फिर वो भीम को चूज करता है कि मैं भीम से युद्ध करूंगा, क्योंकि अर्जुन छोटा है और ये जो कृष्ण है तो मुझसे डर के द्वारका में चला गया है। ये नहीं पता 28 बार मार चुके हैं, तो मैं किससे युद्ध करूंगा? भीम से युद्ध करूँ। फिर 28 दिन तक युद्ध चलता है, फिर भीम जरासंध का 2 टुकड़े करके वध करते हैं। तो इस लीला का अर्जुन यहाँ पे स्मरण कर रहे हैं। नेक्स्ट, उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी लिखा हुआ यहाँ पे उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। तो बहुत विख्यात लीला है। बताया जाता है कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था
तो उस समय पे भगवान सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध करते हैं। तो उसी समय भगवान की उंगली में सुदर्शन चक्र से कुछ घाव होता है, ऐसा बताया जाता है। भगवान का तो दिव्य देह है, उसमें तो घाव होने वाला नहीं है। तो उस टाइम पे द्रौपदी क्या करती हैं, अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़ के भगवान की उस उंगली पे उसको बांधती हैं। तो आगे जाके भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, अनंत कपड़ा उनको प्रदान करते हैं जब उनको आवश्यकता थी। तो उसी लीला का यहाँ पे अर्जुन स्मरण कर रहे हैं कि जिन दुष्टों ने आपकी पत्नी के बाल खोले थे, तो भगवान ने उन सब दुष्टों को बेसिकली मार दिया। कहाँ पे मारा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में। अब देखिए जो अर्जुन थे वो युद्ध करने से मना कर रहे थे, है ना, पर भगवान ने क्या बोला, नहीं। प्रभुपाद जी भगवद्गीता के प्रथम अध्याय के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान पूरा उसको निश्चय करके बैठे हुए थे कि इस युद्ध में इनको वापस घर जाने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि भक्त के प्रति अपराध किया है, द्रौपदी के प्रति अपराध किया है। तो उस लीला का यहाँ पे अर्जुन स्मरण कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण लीला है। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने, कृष्ण ने, केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोक भी संतुष्ट हो गए। वेदों में एक वचन आता है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, कि भगवान को संतुष्ट करने से क्या हो जाता है, पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। तो वनवास के समय की बात है कि जो दुर्योधन थे, दुर्योधन हमेशा निगाह रखते रहते थे कि पांडव कहाँ पे हैं, क्योंकि पहले तो अज्ञातवास नहीं था, अज्ञातवास तो लास्ट के 1 साल का था। तो हमेशा सोचते रहते थे, अपने गुप्तचरों से पता लगाते रहते थे कि पांडव कहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि जिसके अंदर ईर्ष्या होती है हमेशा उसी का चिंतन करता है जिससे वो ईर्ष्या करता है। इतना चिंतन प्रेम में भी नहीं होता है जितना चिंतन किसमें होता है, ईर्ष्या में होता है। तो दुर्योधन सोचते थे कैसे मैं इनका अनिष्ट कर सकूं। तो एक बार दुर्वासा मुनि आते हैं हस्तिनापुर में, तो दुर्योधन उनकी बहुत अच्छे तरीके से सेवा करते हैं। दुर्वासा मुनि बहुत फेमस है प्रसन्न होने के लिए और क्रोधित होने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से परीक्षा भी लेते थे, है ना। कभी रात के 12 बजे उठ जाते थे, कहते थे प्रसाद लाओ, तो प्रसाद बेचारा बना के लाता था, कहता ठीक है अभी भूख नहीं है सुबह खाएंगे। मतलब इस प्रकार से बहुत कठिन परीक्षा लेते थे। तो इतना दुर्योधन पूरा डेडिकेट होके, पूरा कमिटेड होके उनकी इतनी सेवा करते हैं कि कोई त्रुटि नहीं रहती, सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो जाते हैं, जाने लगते हैं, कहते बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। कुंती महारानी से भी ऐसे दुर्वासा मुनि ने पूछा था, कुंती महारानी को वर दिया था उन्होंने, है ना। अब दुर्योधन चाहे तो बहुत अच्छा अच्छा वर मांग सकते थे, पर जिसके हृदय के अंदर ईर्ष्या होती है वो अपने भले की बजाय दूसरे का नुकसान करना चाहता है। जैसे कंपनीज होता है ना, अपने प्रोडक्ट की बजाय दूसरे प्रोडक्ट को नीचे गिराना चाहते हैं। तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे एक इच्छा है कि आप वहां पे जाइए, वहां पे हमारे भ्राता हैं, क्या नाम है उनका, ऋषि महाराज, तो उनसे आप गेस्ट रिसेप्शन स्वीकार कीजिए, इतना बोल देते हैं। पर एक शर्त है, कब जाना है, सूर्यास्त के बाद जाना है ना। जब द्रौपदी, सूर्यास्त में जब द्रौपदी भोजन ग्रहण कर चुकी होगी, उनके भोजन ग्रहण करने के बाद जाना है ना। क्योंकि जब द्रौपदी भोजन ग्रहण कर लेगी उसके बाद जो अक्षय पात्र है वो भोजन और जनरेट नहीं करेगा, है ना। तो वो जाएंगे, ऋषि महाराज क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होने के बावजूद भी इनका सम्मान, इनको भोजन प्रदान नहीं कर पाएंगे, तो दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर उनको अभिशाप दे देंगे। ये पूरा प्लान दुर्योधन ने किया। दुर्वासा मुनि आते हैं, 10,000 शिष्यों के साथ आते हैं, और ऋषि महाराज कहते हैं आप स्नान करके आइए, तब तक हम भोजन का इंतजाम करते हैं। द्रौपदी के पास जाते हैं, द्रौपदी कहती है मैं तो भोजन कर चुकी, क्योंकि आप सबने कर लिया था, सबसे एंड में ग्रहण करते हैं तो मैं कर चुकी, अब तो अक्षय पात्र तो भोजन देने वाला है नहीं। तो बड़ा संकट हो जाता है, भगवान को याद करती हैं द्रौपदी,
स्वाभाविक नेचुरल है। तो भगवान आते हैं, भगवान भी वन के अंदर उनसे मिलने आया करते थे द्वारका से। तो भगवान आते हैं तो भगवान कहते हैं कि अक्षय पात्र लाओ, तो उसमें थोड़ा सा भोजन बचा होता है, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। क्या हो जाता है, 10,000 के 10,000 जितने उनके शिष्य होते हैं सबका पेट भर जाता है नहाते हुए। और भगवान भी भीम को बोलते हैं जाओ उनको बुला के लाओ। तो ऋषि महाराज कहते अभी तो कुछ है भी नहीं, कहते नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ अब जाके बुला के लाओ। तो भीम जाते हैं और दुर्वासा मुनि का पेट भर जाता है। अब दुर्वासा मुनि को पहले एक्सपीरियंस हो चुका था किसके साथ, वैष्णव अपराध करने का अनुभव दुर्वासा मुनि को किनके साथ हुआ था, अम्बरीश महाराज के साथ। तो कह रहे हैं कि 10,000 शिष्यों का भोजन बनाया हुआ उन्होंने, हम जाएंगे प्रसाद नहीं पाएंगे तो बड़ा संकट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम यहीं से भागते हैं। तो सब शिष्य वहां से भीम को दूर से आता वो देख के वहां से भागना शुरू कर देते। दुर्वासा मुनि मिलते हैं भीम को और भीम को कहते हैं कि हम संतुष्ट हो गए हैं, हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, तो आप मुझसे मांगे क्या मांगते हैं, है ना, आपकी जो इच्छा मुझसे मांगी। तो भीम क्या मांगते हैं, कहते हैं कि खाऊं मैं और जो डाइजेशन है किसके पास होना चाहिए, दुर्योधन को होना चाहिए। तो भीम खाते हैं और टॉयलेट कौन जाता है, दुर्योधन जाता है। भीम थोड़े उस तरीके के हैं। तो इस प्रकार से लीला आती है। तो ये जो अर्जुन है उसका स्मरण कर रहे हैं कि वन के अंदर भी भगवान किस तरीके से हमारी आंखें रक्षा करते थे। तो कितना बड़ा तात्पर्य है प्रभुपाद जी ने इसके ऊपर दिया है। तो बस हम यही श्लोक पढ़ेंगे, बाकी श्लोक हम अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। कौन सा अस्त्र था वो, पशुपात अस्त्र। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका। अदरवाइज स्वर्गलोक जाने के लिए शरीर का परिवर्तन करना पड़ता है, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। अब हम अर्जुन का भी व्यक्तित्व इसमें देखते हैं कि अर्जुन ये भी तो कह सकता है कि मैंने हराया था शिव जी को, उस टाइम तो भगवान थे नहीं, भगवान थोड़ा बीच में आए थे अर्जुन की सहायता करने की, है ना। पर अर्जुन को ये क्लियर है कि जो शक्ति मेरे अंदर थी अब तो नहीं है, जो शक्ति मेरे अंदर थी वो किसके कारण थी, वो भगवान के कारण थी। इसलिए अर्जुन अभिमान से शून्य है क्योंकि उनको वास्तविकता क्लियर है ना। ह्यूमिलिटी, विनम्रता का मतलब क्या है, सच्चाई को स्वीकार करना। और सच्चाई क्या है कि एक जीव भगवान के बिना, भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता है। तो ये अर्जुन को क्लियर था कि जितने भी मैंने योद्धाओं को हराया है, शिव जी का यहाँ पे वर्णन किया गया है, तो किनके कारण हुआ है, ये केवल भगवान की कृपा से संभव हो पाया था। और अब ये जो भगवान है यहाँ पे नहीं रहे, तो इसलिए अर्जुन क्या है, बहुत ही व्याकुल है। तो और भी है, फिर उसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। किन्हीं भक्तों की प्रश्न है, 10:30 हो गए हैं, तो अच्छा 10:30 में मुझे लगा था 10:40 हो गए। ठीक है, नहीं वैसे किन का भी प्रश्न है तो पूछिए। काशीश्वर हाँ, गौरीदास पंडित अभी भी हैं, अंबिका काल में। हमने बहुत प्रयास किया था, जब मायापुर गए थे कि वहां जाएं, पर उस तरफ का सेटिंग हो नहीं पाई थी। अंबिका कालना एक जगह है, देखते हैं मौका लगा तो इस बार ट्राई कर सकते। पहले हम आज के प्रसंग की चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। कोई और प्रश्न है आज के प्रसंग में से?
भगवान ने दो सूत्र दिए हैं 39 और 14 में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम और संख्यात्मा विनश्यति। लेकिन क्योंकि इसमें ज्ञान, गीता के ज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है वो तो अर्जुन के संचय से ही हुई है, तो उसमें भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि संख्यात्मा विनश्यति? अच्छा प्रश्न है आपका, मतलब अच्छे से अध्ययन करते हैं आप। 39 श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिया ज्ञानो लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो ये दो श्लोक हैं 39 और 40। इसमें भगवान ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता का वर्णन करते हैं, और एक होता है प्रश्न और एक होता है संशय, दोनों में अंतर है। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान भगवत में देते हैं, है ना। और जब भगवान ने उत्तर दिया तो अर्जुन ने उसके बाद संशय नहीं किया। संशय बोलते हैं डाउट। तो भगवान अब देखेंगे भगवद के अंदर भी जब अर्जुन को संदेश देते हैं, शास्त्रों को कोट करते हैं। सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि भगवान कहते हैं कि वेदांत को उद्धृत करके बताते हैं कि वेदांत में बोला गया कि शरीर और आत्मा में क्या भेद है, और आगे भी इसका एक आधे चैप्टर में और वर्णन आता है। तो पॉइंट ये है कि जब मन के अंदर प्रश्न उठता है तो उसको पूछना चाहिए, तो जब शास्त्रों के आधार पे उसका उत्तर दिया जाता है तो उस उत्तर पे संशय नहीं करना चाहिए। तो जो भगवान यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मा। तो जो खास करके गुरु साधु शास्त्र की वाणी पे संशय करता है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य देते हैं इसमें, पूरा तात्पर्य तो नहीं पढ़ सकते, पर इसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी जो कई बार हम कोट करते हैं। In other words, doubtful persons have no status whatsoever in spiritual emancipation. One should therefore follow in the footsteps of great acharyas who are in the disciplic succession and thereby attain success. है ना। तो करना क्या चाहिए, बाबा लिख रहे हैं कि जो गुरु परंपरा में महान आचार्य आते हैं तो उनके भक्त चिन्हों पे चलना चाहिए। सेम चीज महाभारत में भी बोली गई है, तर्कोपतिष्ठा श्रुतो भिन्नम ना सा मुनिरस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुह्यं महाजनो येन कथा सुभाति। तर्कोपतिष्ठा श्रुतो भिन्नम, कि तर्क के माध्यम से परम सत्य को जान पाना बड़ा कठिन है। श्रुतो भिन्नम, श्रुति को सुन के पढ़ के भी परम सत्य को जान पाना बड़ा कठिन है। ना सा मुनिरस्य मतम न भिन्नम, किसी व्यक्ति को मुनि तब तक नहीं बोला जाता जब उसका मत किसी दूसरे मुनि के मत से अलग नहीं है। जैसे पीएचडी करते हैं ना, तो थीसिस देनी होती है तो कुछ नया होना चाहिए, तो नया करने से हम परम सत्य को नहीं जान सकते। धर्मस्य तत्वं निहितं गुह्यं, तो धर्म का तत्व है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, उसको इस तरह से जान पाना संभव नहीं है। तो कैसे जान सकते हैं, महाजनों ये गता सपंथा, तो जो महाजन है उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग के ऊपर चल के धर्म के गुह्य रहस्य को हम समझ सकते हैं। पर अगर कोई महाजन के ऊपर ही डाउट करे, संशय करे, तो भगवान कह रहे हैं संशय आत्मा 12 शंभु नारदा शंभु कुमारो कपिलामो प्रहलाद को भीष्म बलि वह सके द्वादश क्षेमो विजानी हम धर्मान भागवतम, ये जो 12 है ये जानते हैं, तो उनके दिखाए गए मार्ग पे चलना वो भगवान कह रहे हैं, उसके ऊपर जिसको श्रद्धा है वो जान सकता है। तो दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भगवान भगवत में इसका वर्णन करते हैं। तो हम यही स्टॉप करते हैं। श्री श्री राधा जी करुण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ मंदिर की, श्री श्री की।
जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम